विधायक अच्छा होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होना चाहिए, जनता के प्रति उसकी हमदर्दी होना चाहिए, जो गरीब लोगों का ख्याल करे, जो हमारे बच्चों को रोज़गार दे और हमारे भारत को बनाए। और हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी से, हम वोट देने को तैयार हैं बीजेपी को, मगर यह है कि यहाँ का मुसलमानों को परेशान नहीं करें। आजम खान होते बाहर तो वो पुलिस को भी समझाते और लोगों को भी समझाते। विकास के नाम पे ही वोट दिया जाएगा इस बार, धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा। और आजम खान के साथ तो खासकर इन्होंने करा बकरी चोर, मुर्गी चोर, अंडा चोर, ये उनके पास अरबों खरबों रुपए जिस आदमी के पास हो वो क्या नाम है ये हरकतें करेगा। इनको शर्म आना चाहिए थी इस हुकूमत को। कोई नहीं टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में। आजम खान जिंदाबाद। इस जैसा आजम भाई जैसा आदमी चाहिए, इसके अलावा कोई आदमी नहीं चाहिए रामपुर को, बिल्कुल कोई नहीं चाहिए। आएंगे तो आजम भाई। रामपुर की जनता हमेशा साथ है और मरते दम तक साथ रहेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ 5 साल से गई रामपुर में फिटकार बरस रही, कुछ नहीं मिल लिया। जो काम कराया तो उन्होंने उसमें भी फिटकार बरस गई, सब कुछ नहीं बचा यहाँ पर। मेरा नाम अजान है। हाँ, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे रामपुर में तो आजम खान की सरकार आएगी। अच्छा, रोजगार मार रहे हैं तो पिट रहे हैं युवा लोग। अच्छा, अभी आपने देखा लखनऊ में, प्रयागराज में, बनारस में लाठी चलाई, अपने हक के लिए मांग की हम लोगों ने, हमारी पढ़ाई हुई। योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया सिवाय महंगाई के। सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसने मिलकर जनता को लूटा है। विधानसभा चुनाव करीब है और चुनावी माहौल चल रहा है, तो वही रामपुर में 14 फरवरी को मतदान होना है। रामपुर की जनता की मैं राय जान रही हूँ कि भाई इस बार रामपुर की जनता को कैसा विधायक चाहिए और कैसी सरकार चाहिए। तो वही बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास कार्यक्रम जनता की राय शीतल ठाकुर के साथ। आप लगातार देख रहे हैं जनता और सत्ता न्यूज़ पर। तो वही यहाँ की जनता की भी भाई राय जान लेते हैं और जान लेते हैं कि भाई रामपुर में कैसा विधायक चाहिए और कैसी यूपी में सरकार चाहिए। मेरे साथ यहाँ जनता मौजूद है, जनता जनार्दन से पूछ लेते हैं कि भाई कैसी इन्हें सरकार चाहिए। जी, क्या नाम है अंकल आपका? साहब मेरा नाम है फरीद खान। जी, इस बार क्या लगता है किस और ज़्यादा मुद्दा? ऐसा है, थोड़ा इसको पीछे रखिए। ऐसा है कि सरकार किसी की भी आए या कोई भी सरकार आए, निष्पक्ष सरकार आना चाहिए। जो हमारा आज देश का युवा रोज़गार से परेशान है, उसको रोज़गार चाहिए। अच्छी गवर्नमेंट आए, हुआ वो कोई भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी आए, समाजवादी आए या कांग्रेस आए, विधायक अच्छा होना चाहिए, उसकी सोच अच्छी होना चाहिए, जनता के प्रति उसकी हमदर्दी होना चाहिए, जो गरीब लोगों का ख्याल करे, जो हमारे बच्चों को रोज़गार दे और हमारे भारत को बनाए। कि जो हमारे भारत की सभ्यता रही है उस सभ्यता को कायम रखे और मिलजुल के सब लोग इस भारत के लिए काम करें और इसको ऊंचाइयों पे लेके जाएं। हमारा हमें तो यही कहना है। क्या लगता है अंकल, जो रामपुर में विधायक हैं उन्होंने इस बार काम किया है रामपुर की जनता के लिए या नहीं किया? मतलब किस लिए? मौजूदा विधायक जो हैं रामपुर में, उन्होंने काम किया है रामपुर की जनता के लिए? रामपुर में काम ऐसा हुआ है कि रामपुर में सब काम हुए, मगर आजम खान के जरिए हुए। अच्छा, समझ गई? ऐसा है, रामपुर का काम जो है वो उन्होंने आजम खान ने ये शबाद गेट बनवाया, नवाब गेट बनवाया, पूरे शहर के मतलब गेट बनवाए, अस्पताल बनवाया। समझ गई? और क्या कहते हैं, रामपुर के अंदर कोई परेशानी नहीं थी। जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने पुलिस के ज़रिए परेशान करा रामपुर को। और हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी से, हम वोट देने को तैयार हैं बीजेपी को, मगर यह है कि यहाँ का मुसलमानों को परेशान नहीं करें। अच्छा, यहाँ के मुसलमानों को परेशान किया गया? जी जी, आपने सीढ़ियाँ लगा के चढ़ी पुलिस के ज़रिए, मतलब ये सब ऊपर छतों पर से चढ़ा के पुलिस ने, मतलब ये है कि घरों में से निकाल के वो लेकर आई पुलिस। अच्छा। पुलिस ने बहुत, मतलब ये चलान हो रही है यहाँ पर, सिटी के अंदर चलान हो रहा है और कोई कहने वाला नहीं, ना कोई नेता ना अभिनेता। अच्छा। कोई कहने वाला नहीं, सिर्फ आजम खान है। आजम खान होते बाहर तो वो पुलिस को भी समझाते
और लोगों को भी समझाते। अंकल हैं और मेरे साथ इनसे बातचीत कर रहे थे, जानने थे। क्या नाम है आपका? जुनैद खान। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली? समाजवादी आने वाली है। समाजवादी आएगी। काम किए हैं समाजवादी ने? काम के बहुत सॉलिड। हम तो आजम खां को समझते हैं और आजम खां को ही समझेंगे। आजम खान साहब को समझेंगे, उन्होंने विकास किया है। जी क्या नाम है आपका? इसको बोलना नहीं आता है। अच्छा हाँ, तो इस बार रामपुर की जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? स्थानीय मुद्दे क्या हैं? मुद्दा यही है कि परेशानियां हैं, कुछ कारोबार की हैं और कुछ घरेलू परेशानियां हैं, वो परेशानियां ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। अच्छा पुलिस प्रशासन की परेशानियां हैं, वो परेशानियां ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। ये सब चीज़ मिला के सरकार जो है आजम खां की आनी चाहिए। आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ युवा भी मौजूद है। कुछ युवाओं से मैं बात कर लेती हूँ, जान लेती हूँ कि भाई युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं। जी भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। भैया इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट दिया जाएगा? ये जनता में विकास होना चाहिए, जो सड़कें हैं और पढ़ाई लिखाई है उसके बारे में थोड़ा सा सरकार को, कोई सी सरकारों से ध्यान देना चाहिए। आप एक युवा हो, भाजपा सरकार चल रही है प्रेजेंट में, क्या लगता है क्या बदलाव और होने चाहिए? युवाओं के लिए क्या समस्या आई हैं इस सरकार में, या सरकार ने क्या लाभ दिया है युवाओं को? युवाओं के लिए सरकारी नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जाए, जो उन्हें जो आजकल परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों का विस्तृत वर्णन करना चाहिए। अंकल हैं जी, क्या नाम है आपका? आरिफ खान। क्या लगता है किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट दिया जाए? अब ऐसा है, यहाँ रामपुर में हमने रात के 1:30 बजे तक वीडियो देखा मोबाइल पे, तो पूरे रामपुर के अंदर आजम खां के अलावा कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, आजम खां आजम खान साहब आएंगे जी। अच्छा। ऐसा है कि उनको बेगुनाह जेल में डाला है, यूँ कि कोई उनका मुर्गी चोर अंडा चोर को चुरा लेगा इतना बड़ा मंत्री? ये बताइए आप, ये मैं माइक लिए फिर रही हैं तो आप मुर्गी या अंडा चुरा लेंगी हैं? मुझे ये बताइए कि इतने बड़े आदमी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना ये फर्ज है इनका, इन पार्टियों का? पार्टियों ने इल्जाम लगाया? जी जी, बीजेपी ने, और ये जो लोग चुट-पुट जो फिर रहे हैं उन्होंने लगा दिया। अच्छा, उन्होंने लगा दिया। चलिए, और भी लोग हैं जी। क्या नाम है आपका? बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नजमी खान। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट दिया जाएगा? विकास के नाम पे ही वोट दिया जाएगा इस बार, धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा। क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है इस बार 2022 की? इंशाल्लाह समाजवादी की सरकार आएगी, अल्लाह ने चाहा तो। समाजवादी आएगी। विकास किया था उन्होंने? बिल्कुल किया था। आप खुद रामपुर शहर में घूम रही हैं, आपने यहाँ विकास देख रखा है, सारे रोड अच्छे कर रखे हैं, यूनिवर्सिटी मंत्री जी ने बनाई है और बहुत काम थे। मंत्री जी जेल के पीछे ही चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है लोगों की सिंपैथी उनके साथ है? बिल्कुल इंशाल्लाह 100% जीतेंगे। जीतेंगे एक तरफा, एक तरफा इंशाल्लाह। दिलों पर राज करते हैं, दिलों पर राज करते हैं, वो दिलों पर राज करते हैं मंत्री जी, इंशाल्लाह वही जीतेंगे, वही जीतेंगे। बीजेपी जो वो अपने आप में एक शख्सियत है। अच्छा, उनके सामने जो है बीजेपी का आकाश सक्सेना खड़े हुए हैं, क्या लगता है? वो कोई भी खड़े हो, इलेक्शन एक तरफा है, एक तरफा है। आजम खां के अलावा कोई नहीं जीतेगा यहाँ अच्छा, से। उसके अलावा कोई नहीं कोई जीतेगा। नहीं। जी अंकल आप बड़े पीछे खड़े हैं, क्या नाम है आपका? परवेज नाम है मेरा। क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है इस बार? फिलहाल तो समाजवादी की सरकार दिखला रहे हैं, समाजवादी की आएगी। अच्छा जी, काम किए थे समाजवादी? जी बहुत काम करेंगे बीजेपी रामपुर ने में, नहीं कर जितने पाए। बीजेपी में इतने नहीं कर पाए, काम नहीं हो पाए। अच्छा। जी, हाँ, तो इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है जनता का? मुद्दा जनता का तो यही है, ज़्यादातर लोगों ने आजम खां को चुना है, वो आजम खां जीतेंगे आजम खां इंशाल्लाह। साहब जी जीतेंगे। जी पक्का 100 में 100 जीते। क्या नाम है आपका? जकी। क्या लगता है इस बार किन मुद्दे को लेकर वोट दिया जाएगा? मैडम बेरोजगारी, महंगाई, इन्हीं मुद्दों पर होगा। महंगाई है बहुत ज़्यादा। आपको इसी समाज सरकार तो वादे कर रही है बेरोजगारी खत्म करना। नहीं, वादे सरकार के वादे करना एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन धरातल में आप खुद देख रही हैं, आप खुद ज़मीन पर हैं, आपको मालूम है, आपके भी नोटिस में ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं और किसी जगह से। इस बार रामपुर की जनता को कैसा विधायक चाहिए? यहाँ से तो आजम ही भाई रहते हैं विधायक। आजम भाई सही है, कार्य किए हैं सब, ये कार्य सब आजम ही भाई के किए हैं सब रामपुर में। अच्छा इतने कार्य हैं सब आजम भाई। अच्छा, ठीक है। और भी लोग हैं, जान लेते हैं कि भाई और लोगों का क्या कहना है यहाँ की जनता का। और चुनाव करीब है, 14 फरवरी को रामपुर में चुनाव होना है। जी क्या नाम है? मेरा नाम जाहिद है। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किया जाएगा? क्या मुद्दे रहने विकास का काम करे, जो विकास करे, जो अच्छे काम करे, बस ही को वोट देने का। अच्छा।
इस बार कैसा विधायक चाहिए रामपुर की जनता? जो रामपुर के लिए काम करे अच्छा। अच्छा, रामपुर के लिए काम करे ऐसा विधायक आपको चाहिए। चलिए और भी हैं, क्या नाम है अंकल? जुनेद नाम है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? आजम खान की आएगी। आजम खान साहब जीतेंगे रामपुर से? जी, बिल्कुल अच्छा, वो तो जेल के पीछे हैं। उससे क्या होता है? हाँ। उससे कुछ नहीं होता है, वो कुछ तो नहीं होगा। जीतेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात है। हाँ, अच्छा। ये तो हाँ अच्छी बात है भाई। कार्य किए हैं मुँह पे हाँ कार्य करें, अच्छे तो कार्य करें। अच्छे कार्य करें। हाँ, अच्छे करें। समाजवादी पार्टी आएगी? बुरे के लिए बुरे करें, अच्छे के लिए अच्छे करें, ओके। इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी। चलिए, उन्होंने कहा भैया का कहना है कि भाई बुरे के लिए बुरे करें, अच्छों के लिए अच्छे करें। युवा ये हैं, अंकल हैं, एक बाइक पे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? शन्नू है। क्या लगता है 2022 चुनाव करीब है, 14 फरवरी को रामपुर की जनता मतदान करेगी, तो इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान किया जाए? आजम खान को लेकर जाए। आजम खान साहब को दिया जाएगा। मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार रामपुर की जनता? मुद्दा क्या रहने वाला है, बस आवाम परेशान रहती है, इस वजह से विकास के लिए वही बेहतर चुने जा रहे हैं। अच्छा, विकास के लिए कार्य किए हैं आजम खान साहब ने यहाँ पर? यहाँ पे बिजली है बहुत अच्छी मिली, यहाँ पे बिजली के घर घर परेशानी है, हर आदमी परेशान है, और इस वजह से बिजली के लिए बेहतर रहेगा वो, और पानी मिलेगा और हाँ। विकास होगा, बस ये है और कुछ नहीं। और भी हैं, क्या नाम है भैया? जी फैसल। क्या लगा किन मुद्दों को लेकर इस बार रामपुर की जनता मतदान करेगी? मतदान जो हमारी करेगी इसकी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है आपका इस बार, बहुत ज़्यादा चेकिंग करी है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो भी है बहुत ज़्यादा परेशान करा है। चेकिंग की है, वो तो आपकी सुरक्षा के लिए चेकिंग होती है। सुरक्षा की तो वो हर टाइम कैसे होगी चेकिंग, ये बताइए आप। कभी कभी हो गई तो हमारी सुरक्षा की नहीं हो गई। शवाद गेट को तो ऐसा बना लिया जैसे कि बस बहुत ज़्यादा हर टाइम पुलिस 24 घंटे यहाँ पुलिस है। ये परेशानी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है भाई। तो हर टाइम 2-3 पहले रहते थे, हमेशा से सुरक्षा में थे। हाँ। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही परेशान करा है। अच्छा, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार युवा वोट देंगे? युवा वोट तो हमारा समाजवादी को जाएगा इंशाल्लाह, और जीतेंगे। और बाकी तो आपको पता ही है पूरा शहर के अंदर कितना उन्होंने काम करा है, वही मुद्दा है हमारा बस। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दानिश खान। हाँ, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट दिया जाएगा? मुद्दा विकास का इस वोट है, इस माने वोट दिया जाएगा। विकास का है। रामपुर में विकास हुआ है? नहीं। कहाँ हुआ है रामपुर में? नहीं हुआ है। रामपुर में तो सिर्फ जाति हुई है। अच्छा जी। किसने कर दी भाई? पुलिस ही जाति कर रही है, प्रशासन ही जाति कर रहा था अब तक तो। अच्छा, रामपुर की जनता कोई पुलिस से सुनवाई परेशान है? कोई सुनवाई नहीं थी। यहाँ घर से निकलो चेकिंग, यहाँ से निकलो चेकिंग, घूम कर जाना पड़ता है रास्तों से। जो नियम है उसका पालन तो करना पड़ेगा भाई। नियमों का पालन करना पड़ेगा, लेकिन चेकिंग को 24 घंटे तो नहीं चलती है ना। यहाँ तो रात के 11 बजे भी चेकिंग हो जाती है, जब पुलिस का मूड होता है आके खड़े हो जाती है। अच्छा, पुलिस मूडी है। हाँ, क्या कह रहे हैं अंकल? लेकिन सिटी के अंदर चेकिंग हो रही है, टाइम सिटी के अंदर कब होती है भाई? हाईवे करो ना, पुल के नीचे आके खड़े करो। हाँ। सिटी के अंदर चेकिंग हो रही है बस। अच्छा, ये है वालों से परेशान है रामपुर की जनता। बस, जिसको देखो उठा ले रहे हैं, जिसको पकड़ ले रहे हैं, जहाँ खड़े हो क्या है ये है अच्छा, परेशानी ऐसा भी है है क्या? और क्या ये है। क्या नाम है भैया? युवा हो, कितने साल के हो? 18-19 में लगा। वोट तो होगा जी। किसको वोट दोगे? इंशाल्लाह आजम खान को देंगे। आजम खान साहब उनके अलावा ही देते हैं, हमारा पूरा घर आजम खान को देता है। आजम खान के अलावा देंगे। जी जी। ठीक है। हाँ, क्या नाम है भैया? अंकल है। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि मैं ज़मीनी हकीकत से आपको दिखा रही हूँ, ज़मीनी हकीकत दिखा रही हूँ। और रामपुर यहाँ जो मैं शाहबाद गेट पर हूँ, यहाँ की जनता की राय ये है कि भाई यहाँ की पुलिस से बहुत ज़्यादा नाखुश है जनता। वही और है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम गुफरान है। चुनाव 14 फरवरी को होने जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर इस बार युवा वोट देंगे? बेरोज़गारी है सबसे पहले मैडम, युवा ज़्यादातर तब बेरोज़गार हैं, और फिर आने वाली सरकार कुछ ना कुछ नए मुद्दे के साथ आएगी। अब के चेंज होगी सरकार, तब्दीली आएगी। अच्छा, चेंज होगी इस बार? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। अच्छा, रामपुर में विकास हुआ है? नहीं जी, इस वाली सरकार ने तो कोई विकास नहीं भाजपा किया, ने विकास बिल्कुल नहीं किया है। अच्छा, और सपा पिछली ने? हाँ सपा ने विकास किया था। आपने सब कुछ देखा ही होगा, कैसे रोड है, कैसा क्या है, सारा कुछ सब कुछ सपा का ही विकास हुआ है। अच्छा जी, बाकी भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं? इतना विकास नहीं किया मैडम। यहाँ पे जो सपा का है वही है इसमें यहाँ पे विकास। क्या लगता है इस बार किसके सर पर ताज सजेगा रामपुर से? आजम खान साहब। आजम खान साहब जी बिल्कुल। चलिए, अंकल भी हैं, अंकल से पूछ लेते हैं कि भाई इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है। क्या नाम है अंकल? जुल्फ़कार। क्या लगता है अंकल, चुनाव करीब है, किन मुद्दों को लेकर रामपुर की जनता वोट करेगी? बेरोजगारी भी नहीं है, और
कोई ना नौकरी दी ना कुछ करा, सभी आजम खां गए वो हुआ जो कुछ है। अच्छा, क्या लगता है इस बार कैसा विधायक आने वाला है रामपुर? आजम खां साहब ही आएंगे। 50,000 से अच्छा, कम से कम। अच्छा, काउंटिंग भी हो गई है? नहीं 50,000 जीतेंगे। हाँ, 50,000 जीतेंगे कम से कम आइडिया। अच्छा, आइडिया है यहाँ जी, का। रामपुर की जनता उनके साथ है दम, पूरे दम से, जान माल से। हाँ इंशाल्लाह। हाँ जी, आजम खां के साथ हमेशा थी और हमेशा रहेगी। अच्छा। जो जुल्म और ज़्यादती इस हुकूमत ने करेगी, समझे, अत्याचार और ये घटिया प्रदर्शन कराएगा, ये अच्छा नहीं करा इन्होंने, समझे। रामपुर वालों के साथ में अच्छा नहीं करा इन्होंने ये। और आजम खां के साथ तो खासकर इन्होंने करा, बकरी चोर, मुर्गी चोर, अंडा चोर, ये उनके पास अरबों खरबों रुपए जिस आदमी के पास हो, वो क्या नाम है, ये हरकतें करेगा। इनको शर्म आना चाहिए थी इस हुकूमत को कि ये हुकूमत जो है, क्या नाम है, ये काम कर रही है कि ओछा काम, बिल्कुल ओछा काम करा है इस हुकूमत ने। आजम खां के साथ में ऐसी है कि 1 लाख वोटों से भी ज़्यादा जीतेंगे इंशाल्लाह आजम खां के। बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, एक अंकल और रुके हुए साइकिल पे, इनसे पूछ ले, क्या नाम है अंकल? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है? बाबू खान। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर, और क्या लगता है किसकी सरकार इस बार आने वाली है? समाजवादी की सरकार आएगी। समाजवादी आएगी। काम किए थे समाजवादी ने। अच्छा, भाजपा ने काम नहीं कर पाई क्या? भाजपा ने काम करा, ऐसे नहीं करा, कोई खास काम नहीं करा। अच्छा, समाजवादी ने ज़्यादा, भाजपा नहीं कर पाई। इतने नाखुश कैसे हैं भाई भाजपा से? भाजपा से खुश क्या, मतलब ज़्यादा लोग नाराज़ी हैं, खुश नहीं ज़्यादा। नाराज़ी है, काम नहीं किए हैं। आजम खान साहब ने किए थे। आजम खान ने सब काम बहुत कम करा है। अच्छा, आजम खान साहब ने किए। जी, और भी हैं? हाँ, पूछ लेते हैं यहाँ से। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट दिया जाएगा? बेरोजगारी को लेकर। रामपुर की जनता बेरोजगार है। जी जी। अच्छा, स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? बिजली है, ये बेरोजगारी है, चेक इन है, ये मुद्दे रहेंगे। बिजली चेक इन, चेकिंग का मैं बहुत सुन रही हूँ, क्या है चेकिंग का? बिजली चेक इन और यहाँ बाइकों की चेक इन हर वक्त 24 घंटे हो रही है। किसी भी वक्त रात को चेक इन कर रहे हैं, किसी भी टाइम रातों को आ जाते हैं। कोई टाइम नहीं, बिजली की चेक इन रातों को छतों पे चढ़ के करते हैं। अच्छा। छतों पे सीढ़ी लगा के चढ़ जाते हैं, चेक इन करते हैं। अच्छा, ये मुद्दे हैं। तो क्या लगता है इस बार रामपुर की जनता को कैसा विधायक मिलेगा? विधायक आजम खां मिलेंगे। विधायक आजम खान साहब जी, आजम काम किए हैं, काम करते हैं वो। चलिए, काम किए। चले, और भी हैं यहाँ के लोग, पूछ लेते हैं कि भाई क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम नासिर है। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट दिया जाएगा? जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? तो आप मुद्दा कोई नहीं। अच्छा, हम मजदूर लोग हैं, हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, हमें तो जिस तरफ को हमने देखा, मतलब कि सरकार बनेगी तो हमने उसी तरफ वोट कर दिया। अच्छा, ऐसा भी है? बस, अपनी कोई राय नहीं है? कोई राय नहीं। अपनी राय क्या होगी, मजदूर लोगों की राय क्या है? अच्छा, रामपुर में विकास हुआ है? नहीं, रामपुर में विकास क्या हुआ, बस सड़कें बनी हैं, पुलियाँ बनी हैं, बाकी रोजगार कुछ नहीं हुआ है। रोजगार की समस्या है। रोजगार की समस्या है, कोई फैक्ट्री नहीं यहाँ पर, कोई कारखाने नहीं, सब रिक्शाएं चलाने वाले, मजदूरी करने वाले। कारचों का काम था, थोड़ा बहुत चल रहा था, अब वो भी बंद हो गया रामपुर से। क्या लगता है इस बार अगर विधायक आए तो वो काम क्या करे रामपुर की जनता के लिए? अब साहब, विधायक तो पहले अपने पेट के लिए करता है, जनता की तरफ को बात को देखता है कि जनता हमारी किधर जा रही है। अच्छा। उसको ये नहीं पता है कि उसके घर में चूल्हा जला है या नहीं जला है, उसके बच्चे फाके से हैं या उसके बच्चों ने कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता ना। तो फिर भी आप जनता की क्या राय है? जनता क्या चाहती है कि इस बार अगर हमारा विधायक बने तो वो जनता के लिए कार्य करे? क्या ऐसा कार्य होना चाहिए रामपुर? देखिए, अब किसी के दिल पे दिल डालने का तो है ही नहीं कि साहब, किसी के दिल में दिल डालने के हम अपने मन से कह रहे हैं कि साहब विधायक ये कर दे, और वो उसका मन नहीं है वो करने का, तो कैसे कर देगा? उसका तो जो मन होगा वही करेगा। कोई विधायक हो, कोई अधिकारी हो, कोई हो। क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है? सरकार समाजवादी की। समाजवादी आएगी। कमल का फूल नहीं खिलेगा? भैया हम तो बेरोजगार हैं, हमें निकाल दिया सबको। अच्छा, फैक्ट्री से निकाल दिया और हम डीएम के यहाँ गए तो कहे वो जांच होगी, वो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या। जी जी, बेरोजगारी है, बहुत परेशान है। अच्छा, आजम खान साहब जेल की सलाखों के पीछे है, क्या लगता है कैसे जीतेंगे? आ जाएंगे वो। आ जाएंगे? जी जी। अच्छा, जीतेंगे वही? जीतेंगे वो। जी जी जी। युवा है मेरे साथ, पूछ लेते क्या नाम है भाई? मोहम्मद साद नाम है मेरा। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 20 साल उम्र है। तो वोट तो दोगे भाई? जी। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट दोगे? मुद्दे क्या हैं, बस काम होना चाहिए एजुकेशन पे, और जो इस टाइम देश का माहौल चल रहा है बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम, भाजपा ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, यहाँ तक कुछ नहीं है। जो सारे काम किए अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी ने किए, जो भी एम्बुलेंस थी,
गाड़ियाँ थी पुलिस की, उसको 100 उन्होंने स्टार्ट की और जो था उस पर उन्होंने नाम दे दिया 100 नंबर को 102 नंबर बदल के योगी जी ने उसे नाम दे दिया। तो कोई काम नहीं हुआ। मान्य जी अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे, युवाओं के लिए काम किया, बाकी अब यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा काम। युवाओं का मुद्दा बेरोजगारी और एजुकेशन। यूपी के सरकारी स्कूल में क्या है आप देखिए जाके, आप देख सकती हैं माहौल क्या है सरकारी स्कूल का। युवाओं को भाई साफ कहना है कि बेरोजगारी और एजुकेशन होनी चाहिए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद है। क्या लगता है किसकी सरकार आने वाली है इस बार यूपी में? समाजवादी। समाजवादी आएगी। कमल का फूल नहीं खिलेगा? नहीं, मुश्किल है। अच्छा, वो तो कह रहे 300 पार। कहने को कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, बाकी ऊपर वाले की दुआ करते हैं, इंशाल्लाह सहकल ही आएगी। अच्छा, आजम खान साहब जेल की सलाखों के पीछे, जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है ऐसे में रामपुर की जनता उनके साथ रहेगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जनता साथ है उनके। अच्छा, साथ रहेगी जनता इंशाल्लाह। और जीतेंगे भाई इंशाल्लाह। यहाँ के भैया जनता का साफ कहना है कि रामपुर की जनता साथ है और उनके साथ है। क्या नाम है भैया? ये फैसल खान। क्या लगता है किसकी सरकार इस बार यूपी में आने वाली? समाजवादी। समाजवादी आएगी। ऑब्वियसली। भाजपा सुपड़ा साफ। 300 पार। सुपड़ा साफ। सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल सुपड़ा साफ। अच्छा, काम किए समाजवादी ने? अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम उसी ने किए जिसने की। समाजवादी के अलावा किसने आज तक काम किए? रामपुर की जनता को कैसा विधायक चाहिए? आजम खान जैसा। आजम खान जैसा काम किए हैं उन्होंने। सब उन्हीं का ही विकास है, जितना भी विकास है। अच्छा। देख लिए सामने। हाँ। उन्हीं का ही विकास है। जनता का साफ कहना भाई उन्हीं का। अंकल है एक बुजुर्ग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई क्या नाम? जी क्या नाम है? भाई हमारे तो मंत्री जी। मंत्री जी वाले हैं आप? अच्छा, काम किए हैं मंत्री जी ने? मंत्री जी। अच्छा जी। हाँ, ये भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। उनका के मेरे ख्याल से आसमान से तारा टूट का आएगा, शायद हो जाए। अच्छा, हाँ, ऐसा भी है? ऐसा भी है। जेल की सलाखों के पीछे आए, क्या लगता है जीतेंगे? जीतेंगे? जीतेंगे अल्लाह के हुक्म से जीतेंगे। अच्छा। और ऐसी जगह से जीतेंगे कि इन लोगों की जमानतें जब्त हो जाएगी। अरे ऐसा भी है। मैडम हाँ। एक बात बोलूंगा 100 बातों की। हाँ। कोई नहीं टक्कर है, मत पड़ो चक्कर में। आजम खान जिंदाबाद। अरे और अब्दुल्ला आजम खान जिंदाबाद। यहाँ की जनता की भैया साफ है। जी क्या नाम है? जावेद। किन मुद्दों को लेके इस बार वोट करेंगे आप? वहाँ मुद्दों को ये करेंगे, कारोबार होना चाहिए, बेरोजगारी मतलब बहुत बड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात ये है, परेशानी बहुत है। कारोबार हो तो मतलब सही है। सरकार ऐसी आए जो मतलब सबको साथ लेके चले, सबको लेके चले। क्या लगता है कहाँ लहर जा रही है इस बार? बाईस वक्त तो समाजवादी की लड़ जा रही है। समाजवादी आई? जी। अच्छा, काम किए हैं समाजवादी? काम किए, काम क्यों नहीं कर रहा? काम तो बहुत कर रहे थे। रामपुर की जनता को कैसा विधायक चाहिए? रामपुर की जनता का सब कोई चाहिए। कोई नहीं चाहिए। किस जैसा? इस जैसा आजम भाई जैसा आदमी चाहिए। इसका अलावा कोई आदमी नहीं चाहिए रामपुर को। बिल्कुल कोई नहीं चाहिए। आएंगे तो आजम खान? आजम भाई। आजम भाई आएंगे। अच्छा जी, और भी हैं, पूछ लेते हैं कि भाई क्या कहना है। क्या नाम है भैया? मुनीर नाम है आप मेरे। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? सरकार का कुछ नहीं कह सकते खैर इस वक्त। हाँ। लेकिन हाँ, सरकार ये है मतलब जो भी आए सही काम करे, बढ़िया काम करे, ये है। भाजपा ने काम नहीं किए? करें, कुछ खास नहीं करे। अच्छा। करे तो है लेकिन कुछ खास नहीं करे। अच्छा, बस ये है लेकिन कुछ हाँ, कुछ खास नहीं करे। क्या परिवर्तन चाहते हैं इस बार? कुछ बदलाव चाहते हैं। क्या होना चाहिए? कारोबार चाहते हैं, फैक्ट्रियाँ चाहते हैं, अपने अपने शहरों में फैक्ट्रियाँ चाहते हैं। अच्छा। हाँ, शिक्षा चाहते हैं, ये चाहिए। ये और भी युवा पूछ लेते हैं इनको क्या कहेंगे। क्या नाम है भैया? अब्दुल्ला। किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में युवा वोट करेंगे? मैम हम इन मुद्दों को लेकर कहेंगे कि एक तो यहाँ पे कोई सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जितना हमने कमाया गरीबों ने सब गरीब दब गए। सरकार ने हमारी कोई इसमें कोई भी मदद नहीं की इस चीज़ में। हमारी कोई कहीं से कहीं तक फ्री का राशन देना या पैसे 1,000 रुपये देना, इससे कोई किसी की मदद नहीं होती है। क्योंकि हमने जितना कमाया लॉकडाउन लगा के, ये कोरोना की वैक्सीन इसमें बहुत बर्बाद हो चुके हैं हम गरीब लोग। तो हम तो इस बार ये चाहेंगे कि हमारी समाजवादी सरकार आए, बस। समाजवादी ने विकास किया। जी क्या नाम है भैया? फैसल। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर युवा वोट करेंगे इस बार? जी मैम, यहाँ तो रामपुर की यही आवाम कह रही है कि समाजवादी आ जाए। समाजवादी आ जाए? जी। अच्छा। क्योंकि समाजवादी ऐसी एक सरकार है जो कुछ कर सकती है रामपुर के लिए। अच्छा। और किसी सरकार से तो उम्मीद ही नहीं है रामपुर के अंदर। रामपुर क्या पूरे यूपी में समाजवादी कर सकती है जो कर सकती है। अच्छा। अगर आजम खान जेल से आ गए तो वही करेंगे जो करेंगे रामपुर के लिए, इंशाल्लाह। उम्मीद है। आजम खान साहब जेल से ही सुनने में आ रहा कि चुनाव लड़ेंगे। जेल से चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। वो जीतेंगे भी। वही जीतेंगे। रामपुर की जनता साथ है उनके। रामपुर की जनता हमेशा साथ है और मरते दम तक साथ रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा।
और कोई विकास किया है, बहुत ज़्यादा किया है। सड़कें बनाई हैं, फुहारे बनाए हैं, लाइटें लगाई हैं पूरे रामपुर में, समझ लिए कर ही है उन्होंने अभी तक। पढ़ाई लिखाई की नहीं, अभी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुसलमान को, माशाल्लाह सिर उठा के रही है। हिंदू भी यहाँ का और मुसलमान भी, सबको एक साथ लेके चलते हैं आजम खान के ऐसे। 5 साल में रामपुर में तो एक तरफ सारी पार्टियाँ और एक तरफ समाजवादी। अच्छा, एक तरफ कोई नहीं है मैडम। क्या कह रहे भैया? 5 साल में रामपुर में कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, सिर्फ आजम खां थे, जब बना हमारे जाके देख लिए, झील बनी, हर काम आजम खां की सरकार में हुआ है। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ 5 साल से। ये रामपुर में फिटकार बरस रही, कुछ नहीं मिल लिया। जो काम कराया तो उन्होंने उसमें भी फिटकार बरस गई, सब कुछ नहीं बचा यहाँ पर। इस बार रामपुर की जनता को कैसा विधायक चाहिए? आजम खां जैसा। अच्छा, आजम का परफेक्ट है रामपुर के लिए। युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा इस बार? युवाओं का मुद्दा विकास। 5 साल से जो विकास पिछड़ गया है रामपुर में, इस बार इंशाल्लाह पहले ज़्यादा विकास होगा। और युवा विधायक हैं अब्दुल्ला साहब, और वही कैंपेन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वही सब कुछ और पहले से बेहतर होगा रामपुर। अच्छा, रामपुर की जनता क्या परिवर्तन चाहती है जो 5 सालों में नहीं हुआ, वो अब नई सरकार आने में? रामपुर की जनता वो चाहती है कि जुल्म ख़त्म हो। जो यहाँ जुल्म हुआ, गरीब आवाम घर में से निकलने से डर रही है, वो चीज़ ख़त्म होना चाहिए। और तालीम के लिए जो आजम खान साहब ने जो काम किया है, यूनिवर्सिटी खड़ी करी है और स्कूल बनाए हैं, इसी तरीके का विकास हो जिससे कि रामपुर की जनता पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बाकी इस बार चुनाव का जो कंडीशन है वो ये है कि शायद अब तक का रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आजम खान जीत रहा है इंशाल्लाह, चाहे वो वहाँ से जीतें या बाहर आ जाएं, कोई मुकाबले में नहीं है, उनके मुकाबले में कोई नहीं है इस बार। अच्छा, यहाँ सारी भीड़ जमा है, मैं सभी से आप सभी से पूछूंगी, एक ही स्वर में एक ही सवाल पूछूंगी कि भाई इस बार रामपुर की जनता को कैसा विधायक चाहिए? आजम जैसा। आजम खान साहब चाहिए सभी को। मोहम्मद आजम बस वो रोजगार पे ध्यान दें आपके आजम खान साहब, हम चाहते हैं रोजगार पे ध्यान दें, फैक्ट्रियों में ध्यान दें। आजम खान साहब से ये दरख्वास्त है हमारी। क्या नाम है? चन्नू खान। हाँ, कैसे विधायक चाहिए इस बार? आजम खान जैसा चाहिए। आजम खान जैसा चाहिए। काम किया है। आजम खान ने काम भी किया है, अखिलेश ने भी काम किया है। अखिलेश जैसी सरकार जो है अच्छी सरकार चलाते हैं। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी सरकार चलाते हैं। आप देख सकते हैं, मेरे सभी दर्शकों को दिखा रही हूँ कि भाई रामपुर की जो जनता है, जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ की जनता का साफ रुख है कि भाई आजम खान जैसा हमें विधायक चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी की है, शिक्षा की है, तो बेरोजगारी और शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, इस तरह का हमें विधायक चाहिए। अब 14 फरवरी को मतदान होना है, अब ये देखना 10 मार्च को होगा कि कौन रामपुर के विधायक होंगे और किसके सर पर ताज सजेगा। चलिए अब जान लेते भाई और जनता की राय कि भाई 2022 चुनाव है, 14 फरवरी को चुनाव है, क्या कहती है जनता। जी, मेरे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, जान लेते कि भाई इनका क्या राय है इस बार। जी, क्या नाम है अंकल? मेरा अमीर अहमद। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली? समाजवादी की। समाजवादी आएगी। भाजपा ने कार्य नहीं किए क्या? ना, नहीं किए। नहीं, कुछ नहीं करा। भाजपा तो कह रही विकास किया, कुछ नहीं करा। समाजवादी ने किया। समाजवादी ने करा। आजम खान साहब जेल की सलाखों के पीछे, जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, जनता साथ देगी? जनता साथ देगी उनका। अच्छा, उन्होंने काम किए हैं? हाँ, काम किया, काम किए, काम करा। समाजवादी आएगी। समाजवादी आएगी। अच्छा, क्या नाम है अंकल आपका? जी, राहत अली नाम है मेरा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली? सरकार तो हमारे मंत्री जी के आजम खां की आना चाहिए। आजम खान साहब आएंगे इस बार? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। काम किए हैं उन्होंने? बिल्कुल किया है। अच्छा। और योगी सरकार ने हमें भी धोखा दिया है, सभी को धोखा दिया है। क्या धोखा दे दिया भाई? धोखा ये दिया है कि हमारा मकान नाले पार पे पड़ा हुआ है, टूटा हुआ, लेकिन हमारा बनना था ज़रूरी। जैसे बाहर बरसता है वैसे हमारे घर के अंदर ही बरसता है। जब हम कार्यालय जाते हैं, कहीं दफ्तर जाते हैं, तो हमें मना कर दिया जाता है। फिर ये बोलते हैं कि 30,000 या 20,000 या 30,000 के लगभग की रिश्वत खिलाओगे तो जब ही आपका काम होएगा, 2.5 लाख जब भी आएंगे खाते में, नहीं तो नहीं आए। सरकार ने क्या भाई मकान दे दिए? मकान दे दिए हैं। किसको दे दिए हैं मकान? किसी को नहीं। किसी को नहीं दिए। सिर्फ 2.5 लाख रुपए लोगों के आए हैं खातों के अंदर, वो भी उनके जिन्होंने पैसे दिए हैं। अच्छा, क्या समस्या है इस बार रामपुर की जनता की? इस बार की समस्या तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे आजम खान की सरकार आए। अच्छा, आजम खान साहब भी आए, काम बिल्कुल। किए हैं आजम खान साहब? इंशाल्लाह। अच्छा, काम किए हैं, बिल्कुल काम किए हैं, ऐसी बात नहीं, काम जनता का साफ मूड है। हाँ बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम अजान है। हाँ, क्या कहना चाहोगे?
मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे रामपुर में तो आजम खान की सरकार आएगी। अच्छा, आजम खान की सरकार आएगी भाई। आप तो अभी छोटे हो, जानते हो आजम खान साहब को? जी। अच्छा, कौन है वो? आजम खान है। आजम खान है। अच्छे काम किए उन्होंने रामपुर में? जी। अच्छा, देख सकते हैं कि छोटे बच्चा खुद कह रहा है कि रामपुर में अगर विधायक के पद पर बैठेंगे तो वो आजम खान साहब जीतेंगे। अच्छा, 14 तारीख को चुनाव है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो पहले ये बताओ? मैं फर्स्ट में पढ़ता हूँ। चुनाव के बारे में जानते हो? मतदान करते हैं? जी। हैं? जी। तो 14 तारीख को मतदान होगा, आप जनता से क्या कहना चाहोगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो तो हो जाता है। वोट दें हैं? वोट दें। अच्छा, सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें। जी। हाँ, ठीक है। ये बच्चा था जिसे आप देख सकते हो कि ये छोटे बच्चे ने सभी मेरे चैनल के माध्यम से अपील की है पूरी जनता से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर मतदान केंद्र पर मतदान करें। और भी लोग मौजूद है, जान लेते। क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम छोटे साहब है। क्या लगता है इस बार किसकी ओर सरकार, कौन सी सरकार इस बार सत्ता में आने वाली है? अखिलेश आएगा। अखिलेश यादव जी, आएंगे। अखिलेश काम यादव। किए हैं जी हाँ, अखिलेश ने काम किया। अच्छा, भाजपा से नाखुश कैसे हैं यहाँ की जनता? भाजपा ने यहाँ कुछ नहीं किया है। अच्छा। बेरोजगारी बहुत है, बिजली का बिल, चेक-इने ये सरकार में हुई है, इससे पब्लिक बहुत नाराज है। अच्छा, इसलिए रामपुर में क्या मुद्दा रहने वाला है? रामपुर में बस यही मुद्दा है, आजम को चाहते हैं लोग और आजम ही को इंशाल्लाह आपकी से वोट, और आप ये देखना कि बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। बहुत ज़्यादा वोटों से। आजम बहुत वोटों से जीतेगा। बहुत वोटों से। चलिए चलते हैं, यहाँ एक फल वाले अंकल हैं, इनसे जान लेते हैं कि भाई इनकी क्या राय है चुनाव को लेकर और क्या कहना चाहेंगे। क्या फलों का ठेला है आपका? महंगाई हुई है इस पे? महंगाई तो है ही, महंगाई है क्या? हाँ, बिक्री कैसी होती है? बिक्री की नहीं है, बिल्कुल भी टोन है मामला। कोई बिक्री नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, क्या चाहते, बदलाव चाहते हो? कुछ नहीं चाहते हम। कुछ नहीं चाहते हो? बड़े नाराज हो आप? अरे तो क्या कर रहे हैं, कोई कारोबार है नहीं। ना मोदी जी कुछ दे रहे हैं, ना समाजवादी दे रही है, ना मायावती दे रही है, कुछ दे रही है। किसने क्या दिया ये बताइए आप? जिसको वोट देना उसको दे देंगे हम। अच्छा, जिसको देना हो। अंकल बड़े नाराज हैं, वही कह रहे हैं कि रोजगार तो है नहीं, ना ही कोई पार्टी हमें रोजगार दे रही है, ना सामान दे रही है। महंगाई। हाँ, क्या हर आदमी महंगाई से जूझ रहा है। कोई समस्या ये है कि यहाँ पे कोई कारोबार वाली बात नहीं। कारोबार नहीं है रामपुर की जनता? कारोबार नहीं है, कारोबार से सभी पीटे हुए हैं। अच्छा, चलिए आइए चलते हैं। रामपुर की जनता का साफ कहना है कि भाई कारोबार नहीं है, कारोबार की बहुत बड़ी समस्या रामपुर में ये है। क्या नाम है भैया? मेरा मुक्तदर अली नाम है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। किन मुद्दों को लेकर इस बार युवा वोट करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। बाकी तो बाद में पता चलेगा चुनाव की क्या होता है। रामपुर की जनता को क्या परेशानियाँ हो रही है? परेशानियाँ क्या क्या आ रही है सामने? परेशानी है, मुद्दे तो यही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बाकी पॉलिसीज़ सही नहीं है ज़्यादा। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं ज़्यादातर फेलियर गई हैं ज़्यादातर। अच्छा जी। अंकल हैं ये रुके हुए हैं? रुकिए अंकल, कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? इजाज़। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट दिया जाएगा? इस बार इस इलेक्शन के मुद्दे तो भाई बड़ा खतरनाक है। बस मुद्दे है, काम के हों तो सही है बस। अच्छा, बस भेदभाव कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? वैसे सही भाई सरकार आएगी तो भाई समाजवादी की आ सकती है। अच्छा। और ये इलेक्शन जो है मेरे मशीन से नहीं हो तो अच्छा है। अच्छा, मशीन से ना हो? हमारी राय तो यही है, बैलेट पेपर से इलेक्शन सही है। अच्छा। जहाँ से मशीनें बनी है अमेरिका जापान में नहीं होता, इससे एक बार हुआ था, उसमें बीमारी हो गई तो उसके बाद बंद कर दी गई मैं जापान में अमेरिका में। अच्छा। सब बैलेट पेपर से होता है, इसके अलावा कोई राय नहीं। हाँ, चलिए जी। भैया क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। आप एक युवा हैं, इस बार युवाओं का क्या मुद्दा रहने वाला है चुनाव? मैम, युवाओं का तो रोज़गार है, वो रोज़गार मांग रहे हैं तो पिट रहे हैं युवा लोग। अच्छा। अभी आपने देखा लखनऊ में, प्रयागराज में, बनारस में लाठियाँ चलाई, अपने हक के लिए मांग की हम लोगों ने, हमारी पढ़ाई हुई। और मैम अभी UPSI का एग्ज़ाम हुआ था पीछे, और सामने से उसमें धांधली हुई, उसमें 158 लड़कों के क्वेश्चन ठीक थे, वो सामने से धांधली हुई, उसमें हमने अपने हक की मांग की, कोर्ट तक गए तो वहाँ पर कुछ सुनवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि सरकार में बदलाव हो। और अखिलेश जी को भी एक संदेश है कि पिछली बार जो 2012 में सरकार आई थी, उन्होंने मेरिट पे भर्ती की थी यूपी पुलिस की, उनसे यही गुजारिश है कि यूपी पुलिस की भर्ती जो मेरिट पे ना हो। जी। और क्या क्या बदलाव चाहिए इस बार?
बदलाव यही चाहिए हमें, रोजगार चाहिए युवाओं को तो। रोजगार मेन मुद्दा है। जी जी जी। भाई युवाओं का साफ कहना है कि रोजगार मिलना चाहिए। क्या नाम है भैया? दिलशाद खान। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? इस वक्त समाजवादी की सरकार आई। समाजवादी आएगी जी। काम किए समाजवादी? जी, पिछली सरकार में काम किया समाजवादी ने। हाँ। योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया सिवाय महंगाई के। सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसने मिलकर जनता को लूटा है। पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है। जो कारोबारी आदमी है वो परेशान है। तो आदमी को इसलिए बदलाव होना भी चाहिए और जनता को करना भी चाहिए बदलाव। ये नहीं कि एक आदमी को हर बार सीट पे बिठा दिया जाए। चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। जी बिल्कुल। इस बार बदलाव होगा? जी बिल्कुल होगा। अच्छा, युवा है मेरे साथ इधर, युवाओं से पूछ लेते हैं। क्या नाम है भाई? मादर जहां। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार है? इस बार जिसकी आ जाए बेहतर है, ऊपर वाला करम करे। युवा है यहाँ पे, इस बार किन मुद्दों को लेकर युवा वोट देंगे? समाजवादी आएगी इंशाल्लाह जी। समाजवादी पार्टी ने पहले कार्य किए जी, कार्य बहुत करें समाजवादी ने भी। नेता तो सब जो भी हैं बस अपना ही अपना सोचते हैं, लेकिन ये है कि बुरों से कम बुरे ज़रा ये समाजवादी रहेगी। अपनी समाजवादी बेहतर है। हाँ, समाजवादी बेहतर है। अच्छा, रामपुर में यदि समाजवादी पार्टी आएगी तो क्या चाहते हैं इस बार युवा, क्या बदलाव होना चाहिए? युवा सबसे पहले बिजली की माफ़ी चाहता है। बिजली का बिल इतना आ रहा है कि बस कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद ये है कि अपने हर मोड़ पर चेक इन है, युवा निकल नहीं सकते। अब हेलमेट को मोहल्लों में कौन हेलमेट लगा के जाएगा? गली में से भी जा रहा है तो पहले चालान कट रही है, हेलमेट नहीं है वो नहीं है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, जहाँ दिल जाता था जाते थे। लेकिन इस सरकार में सबसे ज़्यादा जो है हेलमेट रोड पे सही है, लेकिन मोहल्लों में सही थोड़ी। अब तो हर मोहल्ले में चेकिंग चल रही है। ये है। तो आप देख सकते हैं कि भाई रामपुर के जो जनता है उनका साफ तौर पे पुलिस की तरफ से ज़्यादा नाखुश दिख रहे हैं। और मेन चीज़ ये है कि भाई जो जनता की यहाँ की राय है कि रोजगार होना चाहिए। बेरोजगार हैं युवा यहाँ के, तो उन्हें रोजगार मिले। और जो भी सरकार सत्ता में बैठे हुए युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए ज़्यादा जोर दे। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, जनता सत्ता, रामपुर।